हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पौधे प्लांट के बारे में। यहाँ से आप लोग एक नंबर बड़े आसानी से अर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पौधे किस प्रकार अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को स्पष्ट कर दें, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। अर्थात एक हम रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O, ये हमारी सनलाइट रहेगी। यहाँ नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई। और ये हमारा क्या है? ग्लूकोज। ये हमारा प्यारे दोस्तों क्या है? ग्लूकोज। अब यहाँ देखिए, जो हमारा 6CO2 है, जो CO2 है, वो हमारा ये क्या हो रहा है? ये हमारी क्रिया हो रही है रिडक्शन, या हम कहें अपचयन। रिडक्शन हो रहा है प्यारे दोस्तों, या हम कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। और यहां देखिए नीचे H2O, ये हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, या हम कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। इस क्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। आशा है प्यारे दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पौधा है। आप बस केवल इतने ही पौधों के बारे में जान लेंगे, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। रेगिस्तानी ओक क्या होता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक पौधा होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें 30 फीट तक होती हैं। जो रेगिस्तानी ओक होता है वो 30 फीट तक उसकी जड़ें होती हैं, क्योंकि यह पानी की खोज में लगातार नीचे चली जाती हैं। क्योंकि रेगिस्तान का, जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में पानी का अभाव होगा, और पानी का अभाव होगा तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं पानी की खोज में। अब यहां देखिए, रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। यहाँ प्रश्न ये बन जाएगा कि रेगिस्तानी ओक के तने की लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग तुरंत क्लियर आंसर लिखेंगे 10 से 12 फीट। आगे बढ़ेंगे। इस पौधे में तने में जल संचित रहता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसके तने में जल संचित रहता है? तो आपका आंसर रहेगा रेगिस्तानी ओक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब स्थानीय निवासी को पेयजल का संकट होता है तो इसका उपयोग करते हैं। जब यहाँ रेगिस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया में लोग होते हैं उनको जब पेयजल का संकट आ जाता है तो वो क्या करते हैं? इस ओक के माध्यम से अपने पानी को निकालते हैं। चाकू व पाइप के माध्यम से पानी को अर्जित करते हैं और अपने उपयोग में लेते हैं। तने से सतही जल को पीने के लिए वे अपने साथ में एक चाकू एवं एक छोटा पाइप रखते हैं, जिसके माध्यम से वो पानी को प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात करेंगे घटपर्णी, जिसे हम शिकारी पौधा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं परीक्षा में। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। अर्थात यदि हम कहें नाइट्रोजन में जहां मिट्टी में अभाव होता है वहां ये पौधा पाया जाता है। यह पौधा मेढकों, चूहों और कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। ये पौधा क्या करता है कि जो छोटे जीव होते हैं, और ये इसकी जो आकृति होती है वो इस प्रकार घड़े की आकार की होती है, और ये पत्तियों से इस प्रकार ढका रहता है। इस प्रकार, या आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ दिख जाएगा स्पष्ट रूप से, घड़े की आकार की होती है और पत्तियों से यूं ढका रहता है। और जैसे कोई कीड़े ये अपने गंध के माध्यम से कीड़े को आकर्षित करते हैं, अर्थात हम सुगंध कह सकते हैं। गंध, कोई भी
गंध जो होती है, गंध से ये कीड़े को आकर्षित करते हैं और अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही कीड़े पास में आता है इनकी पत्तियों के आसपास, ये अपने अंदर बंद कर लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। बात करेंगे प्यारे दोस्तों, यह पौधे मेढकों, चूहों, कीड़े मकोड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, यह पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है, वह इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। मैंने दिखाया जिस प्रकार ये पत्ती का ढक्कन होता है, ढक्कन लगा होता है। इस पौधे से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिसे आकर्षित होकर जीव इसके पास आते हैं, वह इसका शिकार बन जाते हैं। आगे हम बात करेंगे पॉइंट की, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बनाता है, और वह भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो मैंने बताई उसके माध्यम से भोजन को बनाता है। आगे बढ़ते हैं, घटपर्णी के उदाहरण कौन कौन से हैं, किस प्रकार हम जानेंगे कौन कौन से घटपर्णी पौधा होते हैं। नीफेंथिस होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है, ड्रोसेरा। ये तीन प्रकार जो हमारे प्लांट हैं, तीन प्रकार के प्लांट के नेम हैं। ये तीनों प्लांट क्या होते हैं, आपके घटपर्णी पौधा की श्रेणी में आते हैं। खेजड़ी पौधा, खेजड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। जो खेजड़ी पौधा होता है वो राजस्थान राज्य के थार मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बात करेंगे, इस पौधे की जड़ें गहरी होती है, क्योंकि इसमें भी पानी का अभाव होता है। इसमें भी पानी का अभाव होने के कारण इसकी जो जड़ें होती है वो गहरी जमीन तक जाती है पानी की खोज में। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसकी लकड़ी में दीमक या कीड़े नहीं लगते, इसलिए इसका फर्नीचर वगैरह बनाने में उपयोग काफी किया जाता है खेजड़ी पौधे की लकड़ी का। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये घरेलू उपयोग के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। इसके तने की छाल, जो तने की छाल होती है खेजड़ी पौधे की, वो दवा बनाने के काम में आती है। दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है और इसकी छांव में स्थानीय निवासियों के बच्चे खेलते कूदते हैं। ये एक छायादार वृक्ष भी है। इतने सारे एडवांटेज देते हुए भी ये एक छायादार वृक्ष है, जहां स्थानीय बच्चे व व्यक्ति यहाँ खेलते व बैठते हैं। लाइकेन पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी, घटपर्णी भी है, जितने भी है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा प्लांट से। लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन कवक एवं शैवाल के माध्यम से सहजीविका का प्रेरणा है। बात करेंगे, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह भोजन नहीं बना पाता है और सड़ी गली लकड़ियों पर ही उगता है। कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए सड़ी गली जगह पर भी उग जाता है। कौन, लाइकेन। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन भी बना लेता है, लेकिन उसके पास आधार उगने का संकट है। जो शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए बस इसमें क्या होता है, जो लाइकेन पौधा होता है इसमें आधार उगने का संकट है, अर्थात किसी के माध्यम से इसको लंबा किया जा सकता है, अर्थात हमें कुछ ना कुछ इसको सपोर्टर देना होता है, तब ये सीधे अपना लंबाई तय करता है। आगे हम बात करेंगे, कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक का भोजन। इंपॉर्टेंट है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है। प्रश्न ऐसे बन जाता है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा पौधा होता है, तो आपका लाइकेन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करेंगे, जब वातावरण में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। अब यहाँ कैसे समझेंगे कि वायु प्रदूषण को कैसे सूचित करता है, तो इसमें क्या होता है कि जब वातावरण में, वायुमंडल में SO2 की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड की, तो ये पौधा क्या होता है, सूख जाता है। तो उससे समझ में आ जाता है कि हाँ, वास्तविक रूप से वातावरण में क्या वायु प्रदूषण हो गया है या SO2 की मात्रा बढ़ गई है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना जाता है। लाइकेन जो पौधा होता है हमारा, SO2 स्टोन कैंसर गैस को सूचित करता है। आगे हम बात करेंगे पीपल। पीपल विशाल छायादार वृक्ष है। देखिए, पीपल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे सदियों से चला आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे, पीपल एक
विशाल छायादार वृक्ष होने के साथ साथ इसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि महात्मा जो बुद्ध थे उनको इसी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस पौधे को बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। यह 24 घंटे लगातार O2 देता है। यह जो हमारा पीपल वृक्ष होता है वो हमेशा हमें ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है। और हम बात करें जड़ का विस्तार काफी दूर तक होता है। जो पीपल की जड़ होती है वो काफी दूर तक फैली होती है। आगे हम बात करें बरगद की। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पक्षी रहते हैं एवं घोंसला बनाते हैं। जो बरगद होता है वो विशाल छायादार वृक्ष होने के साथ साथ इसकी जो टहनियां होती है इस पर काफी पक्षी जो अपने घोंसला बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं बरगद के तनों के स्तंभ में मूल जड़ें निकलती हैं जो तनों के सहारा देने का कार्य करती हैं। बरगद में क्या होती है, मूल जड़ें निकली होती हैं जो तनों में सहारा देने का कार्य करती है। इसकी जड़ें काफी दूर तक फैली होती है एवं गहरी होती है। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण मित्र कहा जाता है। ये देखिए प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा प्रश्न बन जाएगा कि पर्यावरण मित्र किसे कहा जाता है, किन पौधों को कहा जाता है, तो आपका आंसर रहेगा प्यारे दोस्तों पर्यावरण मित्र पीपल, बरगद, नीम। ये आपके 3 पौधे हैं, पीपल, बरगद, नीम। या ऐसा प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पौधा नहीं है या पर्यावरण का मित्र नहीं है। पीपल, बरगद, नीम की एक्स्ट्रा एक आपका और आ जाएगा, आपका आ जाएगा लिप्टिस। तो आपका आंसर लिप्टिस पर रहेगा, नहीं है यदि, और है तो ये 3 होंगे। यूकेलिप्टिस की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। यूकेलिप्टिस क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र या सामाजिक वानिकी, इसे आतंकवादी माना जाता है। जो यूकेलिप्टिस होता है इसे हम क्या पारिस्थितिक तंत्र या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आसपास की भूमि को बंजर बना देता है। क्यों, जो आसपास पानी होता है, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है इसलिए ये पानी को सोखता है, और सोखने से क्या आसपास की जो भूमि होती है वो बंजर बन जाती है और अन्य फसल या अन्य प्रकार के पौधे इसके आसपास नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हम पारिस्थितिकी तंत्र का इसको आतंकवादी या सामाजिक वानिकी का आतंकवादी के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें 1976 की, तो 1976 में सामाजिक वानिकी मनाया गया था। यह पौधा जल अधिक पीता है एवं जल का अपघ्रात अधिक करता है, ये पौधा जो होता है। आगे हम बात करेंगे, यह मूलतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यदि हम बात करें यूकेलिप्टिस इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन मूलतः ये वृक्ष कहाँ का है, ये मूलतः वृक्ष है ऑस्ट्रेलिया का। आगे हम बात करेंगे क्रोटन की। यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाता है। जो क्रोटन पौधा होता है इसका किसान लोग ज्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि ये मूल पौधे के साथ बो दिया जाता है, और जब ये सूख जाता है तो किसान को पता लग जाता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या सिंचाई की आवश्यकता है, तो फिर किसान उसी के माध्यम से फसल को पानी देते हैं। यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाता है, तो मूल पौधे को कब पानी की आवश्यकता है उसकी सूचना यह दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इस पौधे की जड़ें काफी उथली होती हैं। पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे पता चलता है कि फसल को पानी की आवश्यकता है या नहीं। अब हम बात करेंगे जेट्रोपा। जेट्रोपा यह मूलतः बायोडीजल पौधा है। बायोडीजल वाला, इससे पौधे बायोडीजल बनाया जाता है। और ये कहाँ का पौधा है, यह मूलतः ब्राजील का पौधा है। ये जेट्रोपा जो होता है हमारा, यह मूलतः ब्राजील का पौधा है और इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू।